तो दोस्तों, झूठे नबी और दज्जाल का जिक्र जो है वो न्यू टेस्टमेंट की किताब रेवलेशन या मुकाशफा में मिलता है, जिसे आप उर्दू बाइबल में या इंग्लिश बाइबल में या हिंदी बाइबल में सब जगह पे देख सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट जो है वो इन इट सेल्फ इस्लाम से पुराना है। इस्लाम से कैसे पुराना है? क्योंकि जाहिर बात है कि जो बुक ऑफ रेवलेशन है वो तो तकरीबन तकरीबन सेकंड सेंचुरी की कारस्तानी है, और उस वक्त के ऊपर ही झूठा नबी, हलाकत का बेटा या सन ऑफ डिस्ट्रक्शन, इनका जिक्र जो है वो हमें न्यू टेस्टमेंट में मिल जाता है। और ये हम क्रिश्चियन वर्जन ऑफ एंटी क्राइस्ट की बात कर रहे हैं, मगर यहूदियों का एंटी क्राइस्ट का वर्जन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली क्राइस्ट और एंटी क्राइस्ट की डेफिनेशन यहूदियों ही से निकल के आती हुई हमें दिखाई देती है। तो क्रिश्चियंस की जो फिगर थी एंटी क्राइस्ट की, वो क्रिश्चियनिटी से पहले ही इमर्ज कर जाती है, ठीक है। और जो कि और जो क्योंकि क्राइस्ट को इमेजिन किया जाता है कि क्राइस्ट जो है एक ऐसा किंग होगा जो आएगा, दुनिया में अमन कायम कर देगा, यहूदियों को वापस पहुंचा देगा अपनी जगहों पे, उनका यरूशलेम में हैकल दोबारा बना देगा, टेंपल बनाएगा दोबारा से। ये सारी बातें क्राइस्ट के बारे में या यस्सु के बारे में या मसीह के बारे में। हम यस्सु भी नहीं कह सकते, क्योंकि मसीह कहना पड़ेगा यहाँ पे। मसीहा मसाया का कॉन्सेप्ट या मसीहा का कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली दैट इज नॉट इवन जो क्रिश्चियनिटी का ओरिजिनल भी ये नहीं है। ये कहाँ से आता है? ये यहूदियत से आता है। और यहूदी मसीह के इंतजार में थे, जो आएगा, उन्हें रोमियो की गुलामी से निजात दिलाएगा, वो एक वॉरियर प्रॉफिट होगा, वो आएगा और उन्हें निजात दिलाएगा। मगर फिर अगर कोई शख्स मसीह होने का दावा करता था और वो मसीह के बारे में, जो मसाया के बारे में या जो प्रोफेसीज थी यहूदियों की, उन पे पूरा नहीं उतरता था, तो वो उसे फॉल्स मसाया कह दिया करते थे। जैसे कि उन्होंने यस्सु को भी फॉल्स मसाया कहा। वो यस्सु को सही मसाया नहीं मानते और कभी भी नहीं मानते। तो अब यहूदी जो थे वो फॉल्स मसाया की बात उन्होंने यस्सु के बारे में शुरू की, मगर बाद अज़ां क्रिश्चियंस ने उसी थीम को लेके अपनी किताबों में भी उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया, और उन्होंने बातों को इतना आगे लेके गए कि उन्होंने सिर्फ मसीह का कॉन्सेप्ट ही नहीं, एंटी क्राइस्ट का यानी मसीह दज्जाल का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया। और वो क्या कॉन्सेप्ट है उसको हम आगे आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। यहूदियत और मसीहत दोनों में एक फॉल्स प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। नाग हमादी की एक जो है वो एक नाग हमादी लाइब्रेरी से एक एक काफिराना या एक हेरेटिकल सेक्ट की कुछ किताबें मिली, जिनमें यह कहा गया कि इस टेक्स्ट में कहा गया आदम, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, दाऊद, सुलेमान, द 12 प्रॉफिट्स, मूसा और यूहन्ना, जॉन द बैप्टिस्ट, ये सारे के सारे लाफिंग लाफिंग स्टॉक है, या उसकी इमिटेशन है उस प्रॉफिट की। जो असली प्रॉफिट है, वो असली प्रॉफिट कौन है? वो जीसस क्राइस्ट को ये समझते हैं, जो नाग हमादी के अंदर जो एक हेरेटिकल सेक्ट था वो था। यानी ट्रू प्रॉफिट एक ही है, बाकी सब जो है वो उसकी कॉपीज हैं, ठीक है। तो वो जो ट्रू प्रॉफिट था वो कौन था? कुछ क्रिश्चियन जूइश क्रिश्चियन सेक्ट्स के मुताबिक वो कौन था? वो जीसस क्राइस्ट था, ठीक है। फिर क्रिश्चियंस जो थे वो मानी का हमने पीछे डिस्कस भी किया था अपनी वीडियो में, टीनू, उसका लिंक यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, मानी वाली स्ट्रीम का। तो टीनू सॉरी मानी के बारे में जो है वो क्या था, क्रिश्चियंस ने मानी के खिलाफ बहुत सी किताबें लिखी थी और मानी को उन्होंने झूठा नबी कहा था, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मानी का स्टैचू और बिल्कुल बुद्धा के स्टाइल में यहाँ पे बनाया गया है। तो प्रॉफिट मानी को भी उन्होंने झूठा नबी कहा था, और बहुत से और नबियों के बारे में, यहाँ आसपास जो नबूवत के दावे करने वाले थे उनके बारे में झूठा नबी उनको कहा जाता है। और इस्लाम में भी झूठा नबी का कॉन्सेप्ट जो है वो पाया जाता है। जैसे कि कुछ फेमस झूठे नबी जो इस्लाम में आने वाले हैं, उनमें एक तो मुसलमा कज़ाब था, जिसकी हम बात करेंगे आने वाली स्ट्रीम्स के अंदर। दूसरा, मिर्जा गुलाम अहमद साहब को भी कहा जाता है कि वो झूठे नबी हैं, ठीक है। तो इस तरह की और बातें इस्लाम में भी पाई जाती हैं। तो एक चीज है कि झूठे नबी का कॉन्सेप्ट यहूदियत में भी पाया जाता है, और पुराने अहदनामे में या ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर तो खुदा खुद एक झूठी रूह को भेजता है, वो जाके कुछ नबियों के मुंह में आ जाती है और वो झूठ बोलने लगते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एक उधर तो झूठे नबी का कॉन्सेप्ट था ही, फिर झूठे नबी का कॉन्सेप्ट क्रिश्चियंस में भी था, और फिर झूठे नबी का कॉन्सेप्ट जो है वो यहूदियों में भी मुसलमानों में भी आ गया, ठीक है। यहूदी और मसीही जो थे वो शुरू से ही हजरत मोहम्मद को एक झूठा नबी या इम्पोस्टर या शोबदाबाज या एक नकाल के तौर पे जो है वो कहते थे, और
वो अपने पुराने टेक्स्ट में ये बात नजर आ जाती है, जो इस्लाम की पहली, दूसरी, तीसरी सेंचुरी के हैं, जहाँ पे वो लोग हजरत मोहम्मद के लिए झूठे नबी का वर्ड इस्तेमाल करते हुए यहूदी और क्रिश्चियन दिखाई देते हैं। मगर हम उस कॉन्टेक्स्ट को जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। 614 में जब ईरान ने हमला किया बाइजेंटीन एम्पायर के जो है वो ईस्टर्न पार्ट के, सॉरी, जो ईस्टर्न पार्ट के ऊपर, और यरूशलेम पे उन्होंने कब्जा कर दिया और रेलिक ऑफ द ट्रू क्रॉस वो उठा के ले गए। ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम क्रिश्चियंस ने ये समझना शुरू किया कि ये एपोकलिप्टिक टाइम्स आ गए, यानी क़यामत करीब आ गई है। इसके अलावा उन्होंने साथ ये भी समझना शुरू किया, यहूदियों ने भी यही समझा कि ओहो, अब ये क्रिश्चियंस जो कि जिन्होंने हमें हैकल नहीं बनाने देते, टेंपल माउंट के ऊपर हमारा टेंपल नहीं बनने देते, उनके ऊपर बुरा वक्त आ गया। इसका मतलब है कि खुदा की कोई हलचल शुरू हो गई है और हर कोई ये बात एंटिसिपेट करने लगा कि ओहो, इसका मतलब है कि ये तो क्यामत आने वाली है जी, बस क्यामत आने वाली है। देखो जी, रोमी बाइजेंटीन एम्पायर को ऐसी शिकस्त हो गई है, और जी ये तो देखो फिर। मगर हेराक्लियस ने जब उसको मारा जाके ईरानी सल्तनत को दोबारा से, तो कुछ ये टेम्पर्स लो हो गए। मगर हेराक्लियस खुद जो है, वो पहले कई बार बात कर चुका हूं कि वो ये समझता था कि 7वीं सदी के आखिर पे मसीह वापस आ जाएगा। तो वो ये समझता था कि जो 7वीं सदी चल रही है वो आखिरी सदी, तो मसीह के आने का वक्त किसी भी वक्त हो गया। इसलिए उसका इंटरेस्ट जो था सीरिया और डमास्कस वाले एरिया में इतना ज्यादा था नहीं। वो क्या समझ रहा था कि बस मसीह आने वाला है, तो चलो अब क्या फायदा है, बस ठीक है, जंगो जदल को छोड़ते हैं। तो उसके उसकी इस लापरवाही की वजह भी जो है ना, या फिर उसने ये समझा कि हाँ, अब ईरान की शिकस्त हो गई, अब मेरा इधर कोई, अरब के सहरा से किसने हमला करना। मगर अरब के सहरा में ही फिर अरबों ने जो है वो एक पूरी की पूरी ताकत पकड़ ली, और बाद अज़ां वो क्या आ गए, वो सारे के सारे उठ के बाइजेंटाइन एम्पायर के खिलाफ लड़ने लगे, और उन्होंने बहुत सा जो सदरन और जो सीरिया वाला और जेरूसलम वाला, इसराइल वाला इलाका है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया, और बाद में ये सारा सिलसिला बना। तो जो कि एक एपोकलिप्टिक टाइम्स का काम शुरू होता है, वो 614 से शुरू होता है, जब जब यरूशलेम जो है वो गिर जाता है, और रेलिक ऑफ द ट्रू क्रॉस जो है वो ईरानियों के हाथ में, फारसियों के हाथ में चली जाती है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ मसाया, जूइश वर्सेस क्रिश्चियन, के क्रिश्चियंस क्या सोचते थे मसाया के बारे में। क्रिश्चियंस उस वक्त में 7वीं सदी में जब इस्लाम का ज़हूर हो रहा था, तो कोई खास बात मसाया के बारे में नहीं सोचते थे। वो ये समझते थे कि मसीह आ चुका है ऑलरेडी, अब वो दोबारा आएगा अपने पूरे जलाल के साथ, आके दुनिया पे 1000 साल बादशाही करेगा। वो ये समझते थे। ठीक है, मगर यहूदी जो थे वो किस मसाया के इंतजार में थे? यहूदी उस मसाया के इंतजार में थे कि जो आएगा और दोबारा से यहूदियों की हुकूमत कायम करेगा उनकी मदरलैंड के अंदर। और इसके साथ साथ वो क्या करेगा, वो टेंपल माउंट के ऊपर उनकी हैकले सुलेमानी दोबारा बनाएगा, या टेंपल को दोबारा बनाएगा, और वो दाऊद और सुलेमान से ज्यादा बड़ा बादशाह होगा। ठीक है, ये मानते हैं। और वो एक वॉरियर प्रॉफिट होगा, जिसके जो के जिस तरह मूसा ने बहिराए कुलजम को दो, या रेड सी को दो टुकड़े कर दिया था, इस तरह के बड़े बड़े वो करेगा मोजात। मगर साथ साथ वो ये भी समझते थे कि आज टेंपल माउंट पे और यरूशलेम पे मसीहा दजाला के सॉरी फॉलोअर्स का कब्जा है। ठीक है, वो साथ साथ ये भी समझते थे। क्यों? क्योंकि जिसने उन्हें उनकी हैकल को बनने से रोक रखा है, या जिसके स्ट्रक्चर इस तरह इस वक्त यरूशलेम में खड़े हैं, वो कौन था? वो मसीह दज्जाल था। और वो मसीह दज्जाल कौन था? वो यसु मसीह था, जिसने वाकई मसीह होने का दावा, जिससे क्रिश्चियन मंसूब करते थे, वो था। ठीक है, मगर असल मसीह के वो इंतजार में थे, जो उनके नजरिए के मुताबिक असल मसीह था। और वो मसीह कौन था? जो आएगा, उनको रोमियों से निजात दिलाएगा, उनका यरूशलेम शहर उन्हें वापस करेगा, टेंपल माउंट के ऊपर दोबारा से हैकल बनेगी, और जो सैक्रिफाइस मौकूफ हो गया है, जो सैक्रिफाइस अवर्ट हो गया हुआ है, उसे दोबारा से वो रिज्यूम करेगा। वो होगा बेसिकली द रियल मसाया, और वो आज तक उस मसाया का इंतजार कर रहे हैं। फिर क्या होता है? जनूब से या साउथ से अरब जो है वो हमले करने शुरू कर देते हैं। अरब आहिस्ता आहिस्ता आते हैं, और अरब जो है वो सारे कब्जा करते चले जाते हैं, और फिर अलेजेडली जो है वो उमर के वक्त में यरूशलेम पे भी कब्जा हो जाता है। और मुसलमानों ने अपनी तारीख की किताबों में लिखा है कि उस वक्त जो शहर था वो यहूदियों के कब्जे में था, और यहूदियों ने कहा कि अपने जो है वो दो अपने हुक्मरान को भेजो, और हम उसमें निशानियां देखेंगे, और हम उसे शहर की चाबियां देंगे। मगर उस असल में जब
अरबों ने कब्जा किया, तो उस वक्त शहर असल में क्रिश्चियंस या बिजेंटीन्स के कब्जे में था, और आहिस्ता आहिस्ता जब इन्होंने कब्जा कर लिया तो शहर इनके कब्जे में चला गया। और बिजेंटीन्स जो थे, जो क्रिश्चियन थे, उनको वो ये समझ रहे थे कि ये जो मुसलमान आए हैं ना, या जो अरब आए हैं, इन्हें यहूदियों ने बुलाया कि यरूशलेम के ऊपर कब्जा दोबारा करें और अपनी हैकल वगैरह दोबारा बनाएं। तो उनको समझने में ना मुसलमानों को बड़ी देर लग गई थी, उनको समझ ही नहीं आई कि असल में गेम चल क्या रही है। उनको ये समझ भी नहीं आया कि ये कोई नया मजहब है। और कुछ हिस्टोरियंस तो इस बात से भी इख्तिलाफ करते हैं कि शायद कोई नया मजहब उस टाइम था ही नहीं, जैसे पट्रिशा क्रोन, यहूदा अग्निया, वो जॉन जॉन वांसब्रो, ये सारे लोग इस बात से इनकार करते हैं कि उस टाइम कोई इस्लामी मजहब था भी। वो जो भी प्रोटो इस्लाम था उसकी शक्ल कुछ और थी, वो ये समझते हैं। ठीक है, मगर बाद अज़ां जब बिजेंटीन्स को समझ आई कि ये एक नया मजहब है और इन्होंने हमारी होली लैंड पे कब्जा कर लिया और ये हमें चैलेंज कर रहे हैं, ये हमारे मसीह को जो है वो खुदा का बेटा नहीं मान रहे, तो तब उन्होंने हजरत मोहम्मद को फॉल्स मसाया या फिर दज्जाल कहना शुरू कर दिया। और उन्होंने ये पहले वो ये समझ रहे थे, उम्मियों के दौर में हमें इस बात के निशानात मिलते हैं कि वो ये समझ रहे थे कि शायद ये कोई क्रिश्चियन हेरेटिकल सेक्ट है जो अरब से निकल के यहाँ पे आ गया, जो कि हमें उसके इशारे भी बहुत बड़े बड़े मिलते हैं, जैसे कि माविया जो है वो, उसके बारे में कहा जाता है कि वो क्रिश्चियन था। ठीक है, तो मगर जब यरूशलेम फतह हुआ है तो उसे बिग बैंग मूवमेंट ऑफ एपोकलिप्टिक टाइम्स कहा जाता है, या मूवमेंट मैंने गलत लिख दिया, टाइम्स कहा जाता है कि उस वो बिग बैंग मूवमेंट थी कि जहां से क्रिश्चियन ने समझा बस अब ये आ गया यरूशलेम पे, किसी और का कब्जा हो गया और वो अपना इधर स्ट्रक्चर बना रहे हैं और वो अपना मजहब प्रोपेगेट कर रहे हैं यहाँ से। तो इन्होंने समझा इसका मतलब है कि ये एंड ऑफ टाइम्स है और दज्जाल जो है वो आ गया है। तो वो ये समझ रहे थे जो क्रिश्चियंस थे। अच्छा, फिर यहूदी कैसे देख रहे थे इसको? तो यहूदियों को हमेशा से उम्मीद थी 70 सी के बाद से, जब टाइटस ने उनका जो है वो उनके हैकल की और उनके उनके शहर की ईंट से ईंट बजाई थी और उनको गुलाम बना के सल्तनत रोमा के सारे शहरों में बखेर दिया था, तब से उनको उम्मीद थी कि हमारी हैकल दोबारा से, या हमारा टेम्पल जो है टेम्पल माउंट के ऊपर दोबारा से बनेगा। ठीक है, और आज जो है उस वक्त के बारे में काफी टेक्स्ट वगैरह निकले हैं। ठीक है, मगर जब जब मुसलमानों ने आके टेम्पल माउंट के ऊपर कुछ बिल्डिंग बनानी शुरू की, तो यहूदी ये समझे पहले पहले तो ओहो ये शायद हमारी हैकल बनाने लगे। ठीक है, कुछ यहूदियों को, क्योंकि वहां पे कुछ बन रहा था, कोई जा सकता नहीं था, तो ये समझते थे शायद ऐसा होता होगा। ये समझ रहे थे कि शायद ये हमारी हैकल ही बना रहे हैं, बाद में हमारे वाले हो जाएगी, या कुछ ऐसा समझ रहे थे। मगर बाद में उन्हें पता लगा कि ये जूइश टेम्पल नहीं बन रही, बल्कि अरब जो है वो कुछ अपना इधर बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका झटका जो यहूदियों को मिला वो उससे ज्यादा शदीद था जो कि क्रिश्चियंस के ने उनको दिया हुआ था, क्योंकि क्रिश्चियंस जो थे वो टेम्पल माउंट पे कुछ भी बनने नहीं देते थे, वहां पे ऐसे कूड़ा क्रिकेट पड़ा रहता था, बस ऐसे ही फजूल जगह थी। तो इनको उससे भी बड़ा झटका मिला कि अच्छा, उन्होंने तो हमारी जगह कम से कम खाली छोड़ी थी, इन्होंने तो आके हमारी जगह पे कब्जा कर लिया। तो यहूदियों का तब से जो मुसलमानों का व्यू है वो चेंज हो गया। ये अब्दुल मलिक के जमाने की बात है, उस वक्त से, और अब्बासी वक्त तक फिर उनके बारे में बिल्कुल ही एक परसेप्शन चेंज हो चुका था। ठीक है, तो अब बिजेंटीन हिस्टोरोग्राफर है थियोफेन थियोफेन थियो थियोफे थियो 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 थियोफनीस मेरे से प्रोनाउंस नहीं होता, सॉरी। वो लिखता है बाद में, यानी ये काफी बाद में लिखता है, उससे अगली सदी में। इट वॉज उमर्स डेवलिश प्रिटेंस विच मेड हिम सीक टू एमुलेट सोलोमन, कि उमर जो था उसने सुलेमान नबी की शैतानी उसकी जो थी सोच थी, जिसकी वजह से उसने सुलेमान नबी की नकल की। अदर सोर्सेज इंडिकेट इंडीड दैट मुस्लिम बिल्डिंग एक्टिविटी ऑन द माउंट वाज फर्स्ट perceived by some Jews and Christians as the attempt to rebuilding the Jewish temple. ठीक है, तो Anastasius of Sinai refers to those who think and say that it is the temple of God, Noah's Thew, being built now in Jerusalem. Such a perception is reflected very early and can be found in both Coptic Apocalypse of Shanuit and in the Secrets of Rabbi Simon Bar Yochai. ठीक है, of course
what was perceived as a tragedy by the Christians was considered divine miracle by the Jews. शुरू में यहूदी जो थे वो ये समझ रहे थे कि इनका मंदिर बन रहा है, इनकी टेंपल बन रही है, मगर जो क्रिश्चियन राइटर्स थे जैसे थियोफनीस था और जो थे क्रिश्चियन, वो कह रहे थे कि ये किसी गलत फहमी में रहना, ये तुम्हारा टेंपल नहीं बन, ठीक है। अर्ली इस्लामिक सोर्सेज जो हैं वो हमें ये बताती हैं कि शुरू में जो बिल्डिंग बनाई गई थी टेंपल माउंट के ऊपर, उसे सिर्फ मस्जिद अल अक्सा नहीं कहा जाता था, उसे अल हराम भी कहा जाता था, यानी उसे एक किबला समझा जाता था, ठीक है। तो ये जो सारी चीज है ये ऐसा था शुरू में, मगर शुरू की इस्लामी किताबों में उनको उसको मस्जिद अल अक्सा को अल हराम कहा जाता था, मगर बाद अज़ां फिर आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को, ये चीज हमें तारीख से मिटती हुई नजर आती है, ठीक है। मगर अब्बासियों के वक्त में फिर इसको अल हराम के तौर पे मानना बिल्कुल बंद कर दिया गया। 7वीं सदी में क्रिश्चियंस और यहूदियों ने कुछ बातें लिखी, जैसे 7th सेंचुरी का जो क्रॉनिकलर था या तारीखदान था सेबियस, वो उसने क्या कहा, उसने कहा कि यहूदियों ने एक वक्त पे मुसलमानों से पहले एक सिनेगॉग या इबादत खाना टेंपल माउंट पे बनाना भी शुरू किया था, मगर बाद में मुसलमानों ने उनको रोक दिया और वहां पे फिर अपनी इबादत खान, अब अपनी मस्जिद या अपना स्ट्रक्चर, अरब स्ट्रक्चर वहां पे बना दिया, ठीक है। तो ये भी जो एक चीज है ना, ये भी एक, ठीक है, यहूदियों को ये उम्मीद जरूर लगी थी कि अब ये क्रिश्चियन चले गए हैं, ये कोई और आ गए हैं, ये हमें हैकल बनाने देंगे, मगर उन्होंने भी हैकल बनाने के बजाय उन्होंने टेंपल माउंट पे कब्जा कर लिया। इस वजह से यहूदी फिर बेचारे एक दफा दोबारा उनके दिल टूट गए, उन्होंने समझा यार ये क्या हो गया, ये तो उससे बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, पहले तो इधर कुछ था नहीं, अब तो इधर एक ये चीज खड़ी हो गई है। तो अब देखें कि पिछले 1400 साल से वो वहां खड़ी है और कोई भी नहीं कर सका। 1400 साल से अगर प्लाट खाली होता, आज इसराइल बन गया था, तो उन्होंने अपना बना लेना था, ठीक है। तो फिर डॉक्ट्रिना जैकोबी के अंदर एक क्रिश्चियंस और यहूदियों की कुछ सोच की कासी मिलती है, जिसके अंदर मोहम्मद को एक फॉल्स प्रॉफिट या सूडो प्रॉफिटिस के तौर पे जो है वो किया जाता है पेंट, ठीक है। तो उससे भी पता लगता है कि यहूदी और क्रिश्चियन जो है डॉक्ट्रिना जैकोबी जो है वो तकरीबन हजरत मोहम्मद की वफात से कोई 70-80 साल बाद की, 60 50 60 साल बाद की बात है, तब वो लिखी गई थी, ठीक है। फिर मसीहा शेकर और मशीहा शेकर और मशीहा दगाला का वर्ड जो है हमें यहूदियों की राइटिंग्स में सबसे पहले मिलता है। जैसे सबसे पहले जहां पे एक एक यहूदी राइटर है जिसका नाम है सैफर जरूब्बाबेल, सैफर जरूब्बाबेल, वो मशाया शेकर का नाम यूज करता है, वर्ड यूज करता है। फिर सीरियक अपोकलिप्स ऑफ सीडियो सूडो मेथोडियस के अंदर एक कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट है, उसके कंटेम्प्रेरी एक टेक्स्ट है जिसके अंदर जो है वो सन ऑफ प्रेडिशन यानी हलाकत का बेटा, फाल्स मसाया मसाया दजाला का वर्ड जो है वो इस्तेमाल होता है। और उसके बारे में प्रोफेसी ये होती है कि मसाया मसीह दजाल जो है या मसीह मसाया दजाला जो है वो यरूशलेम में एंटर होगा और वो खुदा के तख्त पे बैठ जाएगा। और यहूदियों के अंदर ये बात है, यहूदियों और क्रिश्चियंस के अंदर, खासतौर पे यहूदियों के अंदर, कि जिस जगह पे, क्योंकि सीट ऑफ गॉड जो है ना वो हैकल थी, क्योंकि जब सुलेमान ने हैकल बनाई थी तो उसने ये कहा था कि मैं खुदा का घर बना रहा हूं। तो अब यहाँ पे जब ये कहा जाता है कि जी एक फॉल्स मसाया है, मसाया दजाला जो है वो आके खुदा के तख्त के ऊपर या खुदा की जगह पे बैठ गया, सीट ऑफ गॉड पे बैठ गया, तो इसका मतलब ये है कि जिसने भी उस जगह पे कोई स्ट्रक्चर बनाया है उससे दजाल कहा जा रहा है। और वो बनाने वाले कौन थे? वो मुसलमान थे, ठीक है। तो क्या दजाल उस टाइम हम समझेंगे खलीफा को ये समझ रहे थे या हजरत मोहम्मद को समझ रहे थे? तो मुझे लगता है कि उस टाइम ये असल में उस खलीफा को दजाल समझ रहे थे जिसने जो है वो जो ये बनाया। और हाँ, कुछ ऐसे भी होंगे जो कि जिस खलीफा को वो मानता है उसको दजाल समझ रहे थे, तो इसलिए हजरत मोहम्मद को भी वो दजाल समझ रहे थे, ठीक है। तो दजाला का जो वर्ड है या दजाला का जो वर्ड है वो एंटी क्राइस्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है, जो कि रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनके अंदर, ठीक है। फिर एडिसीन एपोकलिप्टिक फ्रेगमेंट है जो कि 683 ईस्वी का है, ठीक है, या ऑफ कॉमन एरा का है। फिर क्या करता है, एट द एंड ऑफ टाइम of the son of perdition who is named the false messiah, the antichrist of early Christian literature had become the false messiah of the late antiquity Jewish sources। तो शुरू में जब क्रिश्चियंस ने
क्या किया, क्रिश्चियन ने एंटी क्राइस्ट का अपनी किताबों में लिखा, मगर बाद में यहूदियों के अंदर जब मुसलमानों ने टेंपल माउंट पे एक स्ट्रक्चर बनाया तो एंटी क्राइस्ट का वर्ड पॉपुलर हो गया, दज्जाल का वर्ड उनके अंदर भी पॉपुलर दोबारा से हो गया। अब यहूदी जो थे इस्लाम के कुछ अर्सा आने के बाद वो हजरत मोहम्मद के बारे में क्या सोच रहे थे। कुछ यहूदी ऐसे थे जो कि ये समझते थे कि शायद हजरत मोहम्मद कोई एक क्या है, कुछ यहूदियों ने पहले पहले सोचा था कि शायद हजरत मोहम्मद भी एक मसाया हो सकते हैं, मगर यहूदियों में मसाया का मुख्तलिफ फिरकों के दरमियान मसाया का या मसीह का मतलब बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वो किसी भी सेवियर को भी, कई यहूदी फिरके ऐसे भी थे जो किसी भी सेवियर को जो यहूदियों को आज़ाद कराए, जैसे कि साइरस के लिए भी कुछ यहूदी, साइरस द ग्रेट जिसने उन्हें बेबीलोन से आज़ाद कराया था, बाबुल से, उसके लिए भी सेवियर का या मसीह का वर्ड इस्तेमाल करते थे। तो कुछ ने कहा कि हाँ ये हजरत मोहम्मद मसाया हो सकते हैं, मगर बाद में उन्होंने हजरत मोहम्मद को फॉल्स मसाया, दज्जाल कहना शुरू कर दिया, जब उन्हें ये पता लगा कि हजरत मोहम्मद ने जितने भी वादे उनसे मसीह के बारे में उनकी किताबों में किए गए थे उनमें से कोई भी पूरा नहीं किया। यानी सबसे बड़ा वादा, क्योंकि बार बार मैं हैकल के बनाने पे या टेंपल माउंट पे टेंपल बनने की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि टेंपल का ना बनाना या टेंपल की जगह कोई और चीज बना देना सबसे बड़ी एंटी क्राइस्ट निशानी है, क्योंकि जब मसीह आएगा यहूदियों के मुताबिक तो वो क्या करेगा, वो टेंपल माउंट पे आके टेंपल बनाएगा। सबसे पहली निशानी ये है, ठीक है। फिर थियोफनीस क्या करता है, कुछ यहूदियों को के बारे में वो कहता है कि कुछ यहूदी ऐसे हैं जो कि समझ रहे हैं कि ये जो सूडो प्रॉफिट है, जो फॉल्स प्रॉफिट है, ये जो कि सारसन्स का फॉल्स प्रॉफिट है, ये इनका मसाया है, ठीक है। तो वो इनके ऊपर हंसता है, थियोफनीस जो है ना, वो इनके ऊपर हंसता है। तो मगर मगर इस वक्त जो यहूदी और मसीही थे वो फॉल्स मसाया को आइडेंटिफाई करने में लगे, ठीक है, क्योंकि वो अब फॉल्स प्रॉफिट नहीं बल्कि फॉल्स मसाया को आइडेंटिफाई करने में लगे थे कि कौन आएगा जो कि मसाया होने का दावा करेगा या फिर ऐसे काम करेगा जो फॉल्स मसाया बने। अगर मसाया जो है वो आके टेंपल माउंट पे टेंपल बनाएगा, तो जिसमें जूइश टेंपल बनाएगा, तो इसका मतलब है कि अगर कोई और आएगा तो वो वहां पे कोई अपना स्ट्रक्चर लगा देगा, तो इस हिसाब से वो मुसलमानों के खलीफा या मुसलमानों के रसूल को फॉल्स मसाया समझते थे। फिर न्यू टेस्टमेंट की जो बुक है थेसलोनियंस, उसका चैप्टर 2 की वर्स 4 के अंदर जो है वो सन ऑफ प्रेडिशन जो है या हलाकत का बेटा जो है वो खुदा की हैकल में आके बैठ जाएगा, इसकी जो बात होती है उसके हिसाब से थियोफनीस जो है वो ये कहता है, या सूडोमेथोडियस जो है वो, सूडोमेथोडियस का जो अपोकलिप्स है उसमें ये बात होती है रिपीट, ठीक है। मगर क्रिश्चियन दजाल के बारे में क्या सोचते थे, तो मैक्सिमस द कन्फेसर जो है वो अपना उसका लेटर नंबर 14 जिसकी डेट 634 थी, उसमें वो ये कहता है कि एंटी क्राइस्ट भी आएगा, ठीक है, और एंटी क्राइस्ट जब आएगा तो वही मसीह की वापसी का ऐलान होगा असल, ठीक है। फिर इसका एक और लेटर है जो कि उसने 632 में लिखा था, इसमें इसमें क्या कहता है, सॉरी, द सो कॉल्ड कॉप्टिक अपोकलिप्स ऑफ शेंटे जो कि 644 का है, mentions that figure arising from the sons of Ishmael will hound the Christians and will seek to rebuild the temple of Jerusalem, announcing the end of time while the Jews will expect the deceiver। तो यहां पे फिर एक और क्रिश्चियन बुक के अंदर ये बात होती है जो कि जिसे 644 में डेट किया जाता है, ये डेफिनेटली बहुत इससे बात की होगी। इसके अंदर ये कहा जाता है कि इस्माइल के आले इस्माइल में से एक झूठा नबी आएगा जो कि आके खुदा की हैकल में यरूशलेम में आके बैठ जाएगा और वहां से फिर आखिरी दौर या एपोकलिप्टिक टाइम्स शुरू होंगे। तो अब जारी बात है कि 7th सेंचुरी का थीम, क्योंकि 7 का जो हिस्सा है वो बेसिकली जो समझा जाता है, 7 का जो नंबर है उसे समझा जाता है नंबर ऑफ कंप्लीशन क्रिश्चियनिटी और जूडाइज्म में। इसलिए क्रिश्चियन जो थे वो समझ रहे थे कि मसीह को आसमानों पे गए हुए 7 सदियां मुकम्मल होने लगी हैं, तो इसका मतलब है कि वाकई अब मुखालिफ मसीह यहाँ पर एंटी क्राइस्ट जो है वो आ गया, दज्जाल आ गया और अब जो है एंड ऑफ टाइम शुरू हो गया, ठीक है। तो इस
सदी के आखिर में सीरियक अपोकलिप्स ऑफ सूडो एफ्राइम, ठीक है, जिसे 692 में तकरीबन लिखा गया था। ये वही वक्त है जब हैकल है, जब मस्जिद अक्सा की तामीर शुरू होती है यरूशलेम के अंदर, ठीक है। तो मेंशंस द मैसेंजर इज गादा ऑफ द सन ऑफ ट्रेडिशन, ये जी हलाकत के बेटे का नबी आ गया है, ये बात होती है, ठीक है, जो कि अमंग द ऑफस्प्रिंग ऑफ हगार, जो कि हाजरा के बच्चों में से आया। व्हेन जॉन ऑफ डमास्कस रेफर्स टू द पीपल डिसीविंग कल्ट, ठीक है, ऑफ द इस्माइलाइट्स अ फोररनर ऑफ द एंटीक्राइस्ट। तो यहां पे जब जॉन ऑफ डमास्कस कहता है कि ये लोगों को धोखा देने वाला जो है एक कल्ट आ गया, तो तब भी वो असल में इशारा दे रहा होता है एंटी क्राइस्ट के कल्ट की तरफ। तो हमें ये बात समझ आती है कि जिस दजाल को आज मुसलमान तलाश कर रहे हैं, वही दजाल कहीं क्रिश्चियन और यहूदी मुसलमानों में तलाश कर रहे थे। फिर एक रबाई है, रबाई सेमुएल बार योहाई, ये क्या कहते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू सेव यू फ्रॉम अदूम, ये अब 680 में इसने लिखा था, ठीक है। और ये उन यहूदियों की अक्कासी करता है जो ये समझते थे कि वाकई जी हमारी हमारी रिहाई आ गई है मुसलमानों की अरबों की शक्ल। इन ऑर्डर टू सेव यू फ्रॉम अदूम, गॉड रेजेस ओवर द इश्माइलाइट्स अ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू हिज विल। उसने कहा कि तुम्हें अदूमियों से बचाने के लिए खुदा ने बनी इस्माइल में एक नबी को जाहिर किया है। द सेकंड किंग हु अराइजेस फ्रॉम इस्माइल विल बी लवर ऑफ इसराइल। तो उन्होंने कहा जो पहला है वो तो तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारे बारे में अच्छी नहीं रखता बात, मगर जो दूसरा बादशाह इनमें से उठेगा ना, ये नबूवत कर रहा है, वो तुम्हारा हामी होगा। ही रिस्टोर्स द ब्रीचेस एंड ब्रीचेस ऑफ द टेंपल, ही रिस्टोर्स देयर ब्रीचेस एंड द ब्रीचेस ऑफ द टेंपल। तो वो कहता है कि जितनी भी शगाफ या फिर दराड़ें यहूदियों में पड़ी हुई हैं, उनको भी वो पूर कर देगा, और जो कि टेंपल में या फिर जो हैकल के दीवारों में जो दरारें पड़ी हैं, मतलब प्रोफेटिक लैंग्वेज में बात कर रहा है, उनको भी फूल कर देगा। ही ह्यूज माउंट मोरिया, वो माउंट मोरिया की इज्जत करेगा। मेक्स इट लेवल एंड बिल्ड्स द टेंपल, सॉरी, ह्यूज मतलब खोदेगा और फिर उसे लेवल करेगा और उसके ऊपर टेंपल बनाएगा, ठीक है। देयर ऑन द टेंपल रॉक, यानी टेंपल रॉक के ऊपर वो बनाएगा, ठीक है। तो फिर ये भी है, मुसलमानों की अपनी सोर्सेज में मिलता है कि कुछ यहूदी ऐसे भी थे कि जिन्होंने हजरत मोहम्मद को नबी मान लिया था, और नबी मानने के साथ साथ हजरत मोहम्मद को मसीह भी मान लिया था, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि यार ये हमें हमारी हैकल दोबारा बने। तो फिर जो मेन बात है वो क्या थी, मसीह जो थे वो अपने यसु मसीह के आने का जवाब इंतजार कर रहे थे। यहूदी जो थे वो जो है वो क्या कर रहे थे, वो ये इंतजार कर रहे थे कि मसीह अभी तक आया ही नहीं है, ठीक है। मगर क्या हुआ कि जब हजरत मोहम्मद के फॉलोअर्स ने वहां पे जाके या अरबों ने वहां पे जाके टेंपल माउंट के ऊपर एक स्ट्रक्चर बना दिया, तो उससे इन दोनों के यहूदियों के व्यूज के बारे में खास तौर पे बड़ा फर्क पड़ा, क्योंकि उनको ये पता लगा कि अगर टेंपल माउंट के ऊपर हैकल के अलावा कोई और स्ट्रक्चर कोई भी आके बना देगा तो वो फॉल्स मसाया या दज्जाल होगा। इस हिसाब से उस वक्त के खलीफा या कुछ लोगों के ख्याल में हजरत मोहम्मद को भी यहूदी क्या समझ रहे थे, वो दज्जाल ही समझ रहे थे, ठीक है, क्योंकि उनके टेंपल माउंट पे कब्जा हो गया था और वो कब्जा आज तक कायम है। इसीलिए यहूदी जो है हजरत मोहम्मद को जो है वो दज्जाल समझते हैं, और यसु को जो है वो एंटी क्राइस्ट या फॉल्स प्रॉफिट इस तरह की कोई चीज समझते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक के ऊपर आप किताबें कौन सी पढ़ सकते हैं, हगारिज्म बाय पैट्रिशा क्रोन, बड़ी अच्छी किताब है, ठीक है। क्रॉसरोड्स टू इस्लाम, हुदा डी नेवो की, और मेकिंग ऑफ अब्राहमिक रिलीजन इन लेट एंटिक्विटी, ऑक्सफोर्ड स्टडीज की है ये किताब, जिसको आप देख सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। और हम फिर आपको लिंक दे देते हैं, लाइक करते जाएं। अभी तक मुझे कोई सुपर चैट नजर नहीं आई भाई, कंजूसियां चल रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो हम आगे फिर चलते जाते हैं। अच्छा जी, इंडिविजुअलिस्ट कह रहे हैं आई डाउनलोडेड हगारिज्म। हाँ, हगारिज्म आप पढ़ सकते हैं, मगर ये याद रखिएगा कि हगारिज्म थोड़ी सी आउटडेटेड है, और कुछ बातें ऐसी थी उसमें जिनके ऊपर पैट्रिशा क्रोन गलत साबित हो गई, ठीक है।
गारिज्म थी या स्लेव्स ऑन अ हॉर्स, इन दोनों में से एक किताब थी जिसमें से कुछ बातें गलत साबित हो गई थी। ठीक है, तो मैं तो ये कहूंगा क्रॉसरोड्स टू इस्लाम पढ़ लें, वो ज्यादा बेहतर है इस मामले में, आपको बताएगी सारी बेहतरीन हिस्ट्री देगी, और वो किताब रिसेंट है, इतनी पुरानी है, 10 साल हुए उस किताब को। ठीक है, हाँ, तो इसलिए वैसे मैंने रेफरेंस दिया था पैट्रिशा क्रॉन की बुक का, क्योंकि उसके अंदर ये बातें, इन बातों की डिटेल हैं। वैसे वो पायनियर है इस ग्रुप ऑफ इस स्टडी के मामले में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।